हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद विवेक। मैं हूँ विवेक तिवारी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में हमने 2 लेक्चर ख़त्म कर दिए हैं। तो अभी आपका 2 से 3 लेक्चर ख़त्म हुआ है स्क्वायर रूट। मैंने स्क्वायर निकालना सिखाया हुआ है और स्क्वायर रूट बताया हुआ है आपको। तो अब क्यूब रूट के आगे सबसे बड़ी समस्या जो आती है, मैं उसको आज सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि क्यूब याद नहीं होता है। ठीक है, अब स्क्वायर होता है तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन क्यूब के बारे में बिल्कुल दिक्कत आती है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि कुछ तो है कि आपको याद तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं औरों की तरह मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 20 तक याद होना चाहिए, 30 तक याद होना चाहिए। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ आपको। लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 ये सिंगल डिजिट जितनी है सबको याद करना आपके लिए आवश्यक है। ये बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि आगे आपको इसका काम पड़ने वाला है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सिर्फ आपको 2 से 9 तक आपको याद करना पड़ेगा, किसी भी हाल में आपको याद करना है। मैं आपको ट्रिक बताऊं इसकी कि आप इसको एक नहीं 5 बार लिख लीजिए। लिख के 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए। लिखेंगे ना, आपको सिर्फ सिंगल डिजिट का ही लिखना है। ठीक है, बाद वाले का आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, और मैं वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल भी ऐसा सिखाऊंगा आपको कि आपसे बिल्कुल निकल के नहीं जाने वाला है। ठीक है, मैं आज क्यूब रूट तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं आज आपको क्यूब निकालना सिखाता हूं। ठीक है, उसके बाद जब मैं क्यूब निकालना सिखा दूंगा आपको, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्यूब रूट तो फिर बाएं हाथ की चुटकियों का खेल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आज सिर्फ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि क्यूब कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा कि सिंगल डिजिट आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सिंगल डिजिट में जैसे 1 का क्यूब, इसको तो सबको याद होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 चौक 16 चौके 64। 5 का क्यूब 5 पचम 25 पंचम 125। 6 का क्यूब 6 छंग 36 छक्का 216। 7 का क्यूब 7 सतम 7 सते 49 सत्ते 343। 8 का क्यूब 8 अठाई 64 अट्ठे 512। और 9 का क्यूब 9 9 81 9 729। और 10 का क्यूब तो आप जानते ही हैं कि 1 का क्यूब 1 आएगा, और 0 का कह रहा है क्यूब करना है तो 3 बार 0 लगा दीजिए, 1000 हो गया। ठीक है, ये आपको किसी भी हाल में याद करना है। मैं आपको बताऊं कि मैंने भी याद किया हुआ है, ऐसे ही कि मैं लिख के इस चीज़ को याद किया हूँ। ठीक है, उसके आगे मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप याद रखिए। ठीक है, अगर आप मेरी पिछली क्लासेस स्क्वायर रूट वाली, अगर आप मेरी यह वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले स्क्वायर वाला वीडियो आप देख के आइए। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको समझना है तो मेरी पिछली 3 वीडियोस आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में। चैनल पे जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट जाइएगा, वहाँ से आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखिएगा। ठीक है, इससे आपको समझ में ज़्यादा कुछ आएगा। अब जैसे कि मैं क्यूब रूट की बात करूं, तो क्यूब रूट निकालने के लिए 4 प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं गया है, कहीं सिलेबस में अगर ये कहें कि आपको ये सिलेबस में कहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको क्यूब निकालने की, ना कि क्यूब रूट निकालने की। ठीक है, मैं आपको क्यूब निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो ठीक है, अब इसमें क्या है, मैं 4 तरीके से आपको 4 स्टेप में समझाने वाला हूँ। ठीक है, पहला स्टेप मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास रहेगा कि जिस संख्या जो संख्या 1 से शुरू हो, 1 से शुरू हो। अब 1 से शुरू कौन कौन सी संख्या होती है? 11 होता है।
12 होता है, 13 होता है, मैं आपको बताऊं तो 19 तक 1 से शुरू होता है। देखिए 10, 20, 30, 40 इन सब का याद करना कुछ है नहीं यार, इसमें क्या पूछोगे हैं, बताओ। तो आपको 11 से 19 तक का मैं अब इसमें 4 चरण हैं। 4 चरण कौन कौन से हैं कि 1 से शुरू होने वाली संख्या कौन कौन सी होती है, तो 1 से लेके 19 तक 1 से शुरू होती है, तो उसका मैं बताने चल रहा हूँ। इसके बाद दूसरे पार्ट में मैं क्या आपको बताऊँगा, जिस 1 से ख़त्म होने वाली संख्या है उसमें 11 भी आता है, ठीक है। तो आप इसको भी 11 से कर सकते हैं, बाद वाली से भी कर सकते हैं। बाद वाला कौन सा है, 1 से ख़त्म होने वाली, ठीक है, क्योंकि 11 में ख़त्म भी 1 से होता है, शुरू भी 1 से होता है, ठीक है। लेकिन आप एक ही तरीका एक में अपनाइए, 11 से 19 तक इसको अपनाइएगा और 21 से लेके 29 तक, 29 तक नहीं, 21 और 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91, ये सब संख्याएं ऐसी हैं जिसके बाद में 1 आता है, ठीक है। दूसरा हमारा स्टेप ये हो जाएगा, मैं इनको निकालना सिखाऊंगा। तीसरे स्टेप में मैं सिखाने वाला हूँ आपको कि समान संख्याएं, ठीक है, जैसे 12, 11, 33, 44, 55, 66 और 77 मतलब 77 और 88, 99, ठीक है। तो इन सब संख्याओं को मैं तीसरे स्टेप में कवर करूंगा और चौथे स्टेप में डिफरेंट जो होंगे, जैसे 34 हो गया, ठीक है, 56 हो गया, 58 हो गया, 59 हो गया, 69 हो गया, इन सब संख्याओं को तो आप पहला समझिए, ठीक है। अब जैसे आपको शुरू होता है 11 से, तो 11 से शुरू होने वाली संख्याओं का क्यूब कैसे, मतलब जिससे 1 से शुरू होने वाली संख्याओं का क्यूब कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप एक ऐसे लिख लीजिए, एक आपने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 1 का स्क्वायर करिए, कितना हुआ, 1 आया, ठीक है। इसका क्यूब करिए, कितना आया, 1 आया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है कि इस 1 का 2 गुना करिए, इस 1 का 2 गुना, 2 1 कम 2, इस 1 का 2 गुना करिए, 2 1 कम 2, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, अब जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आएगा, 2 1 3 आया, 2 1 3 आया और ये 1 आया, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 11 का क्यूब। अब 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया आपको, 1 2 ऐसे लिख लेना है, फिर 1 का स्क्वायर करना है आपको, 1 आया, ठीक है। 2 का स्क्वायर करना है, 2 दूनी 4 आया, ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर यहाँ किया था, उसके बाद 1 का क्यूब यहाँ किया था, ठीक है। अब यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे, नहीं, सॉरी, इसमें क्या है, देखिए आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, मुझसे फ्लो में निकल गया, ठीक है। इसी 1 का, ये जो 1 है इसको छोड़िए, आप इकाई अंक वाले को लीजिए आप, ठीक है। 1 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 1 का क्यूब निकालेंगे। अब इधर भी क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर निकालेंगे, इस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, और इसी का क्यूब निकालेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारा आ गया 1248। अब इसका क्या कर देंगे, डबल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और जोड़ देंगे, ये 8 आ गया, 8 4 12 आ गया, 12 की 2 हासिल आया, 1 यहाँ जुड़ेगा, तो 2 4 2 6 1 7 और ये 1, ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए 13 का स्क्वायर निकालते हैं, 13 का क्यूब निकालते हैं, क्या आएगा हमारा, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और इस दहाई वाले को पकड़ेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 और 3 का क्यूब, अब देखिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल डिजिट वाले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी काम आने वाला है, ठीक है। अब 3, इसका 2 गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 और 9 9 81, 9 दूनी 18, ठीक है, जोड़ेंगे, ये 7 आएगा, ठीक है। 27 की 7 हासिल आया 2, अब इसमें जोड़ेंगे,
9 8 17, 27 हो गया। 18 और 9 जोड़ेंगे 27 हो गया। ठीक है, अब इसमें ये दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, 27 2 29, 29 की 9, हासिल आया कितना 2, 2 हमारा कैरी आ गया। अब 6 3 9, 9 2 11, 11 की 1, हासिल आया 1, 1 इसमें जोड़ देंगे 1 1 2, ये हमारे पास निकल के आएगा। चलिए 14 का क्यूब निकालते हैं। क्या होगा, 1 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर करेंगे पहले 16 आ गया। उसके बाद 4 का क्यूब निकालेंगे, 4 चौक 16, 16 चौको 64, इसका डबल करेंगे 4 दूनी 8, 16 दूनी 32, जोड़ देंगे, किनारे वालों को छोड़ देंगे हम। ठीक है, इसका कुछ नहीं करेंगे। अब 64 की 4, हासिल आया कितना 6। ठीक है, अब 16 और 32 को जोड़ेंगे कितना आएगा 48 आया। 48 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 64 आएगा। 48 6 54। ठीक है, 54 की 4, हासिल आया 5, 8 4 12, 12 में हासिल 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 1 आया हासिल 1 1 2, 2744। सही चल रहा है। चलिए सही होगा, सही होगा नहीं सही है डाउट। चलिए और करके दिखाएं आपको। चलिए 19 का देखिए, 19 का क्यूब निकालेंगे। क्या आएगा हमारा, 1 लिख देंगे 9 लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब 9 का क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर रखेंगे, 9 9 81। ठीक है, और उसके बाद 9 का ही दूसरी जगह क्यूब लिख देंगे, 9 9 81 9 729। ठीक है, अब लोगों को लगा होगा हाँ अब आया है मज़ा, अब बड़ा आया है, अब समझ में आएगा। चलिए 9 दूनी 18, 81 दूना 2 1 कम 2 2 8 16। ठीक है, किनारे वालों को छोड़ देंगे, जोड़ लेंगे। अब ये 729 का 9, हासिल आया कितना 72। ठीक है, अब 72 जोड़ेंगे, 2 1 3 2 5, 2 1 3 2 5। ठीक है, अब कितना बचा 8 7 15 6 21, और 21 का 1 बगल में 1 है, 2 1 3, 31 हमारा कैरी हो जाएगा किधर इधर। ठीक है, अगर ये तरीका ना समझ में आए, मैं जिस हिसाब से कैरी ले लेता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं में मैंने 5 लिखा और बगल में सिर्फ 31 बचा, तो आप सीधे सीधे ये किया करिए। अब जैसे 729 का 9 हासिल आया 72। ठीक है, आप इसको इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, 162 में 81 जोड़ लीजिए, कितना आया 2 1 3 8 6 14 4 1 मतलब 1 आया 1 1 2। ठीक है, इसी में 72 जोड़िए, 3 2 5 7 4 11 1 2 1 3, यही 31 का ये 5 मैंने लिखा है, 31 मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, अब 31 9 40, 40 10 50 8 58, 58 की 8, हासिल आया 5, 5 को इसमें जोड़ देंगे 5 1 6, ये हमारा आ जाएगा 6859। ठीक है, चलिए 18 का लगे हाथ और समझ लेते हैं। 18 का क्यूब, अब देखिए 18 क्यूब कैसे निकालेंगे, 1 लिखा 8 लिखा, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसी 8 का एक बार स्क्वायर लिखेंगे, एक बार क्यूब लिखेंगे। ठीक है, 8 8 64। ठीक है, और 8 8 64 8 512, ये आ गया है ना। अब क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, इसको किनारे किनारे छोड़ देंगे, इसको डबल करेंगे, 8 दूनी 16, 64 दूनी 128 बटे 512 की 2, हासिल आया 51,
ठीक है। अब टोटल जोड़िए आप, 8 4 12 1 13, 6 5 11 2 13 1 14, 1 1 1 2, 243 का 3 हासिल आया 24। हासिल मतलब समझते हैं कि नहीं, यूपी वाले ही है ना यूपी में भैया हासिल बोला जाता है, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे, आईसीएसई बोर्ड वाले होंगे, वो उसको कैरी बोलते हैं, कैरी, ठीक है। वो थोड़ा अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, कैसे बोलते हैं, कैरी, है ना चलिए आगे चलते हैं। हासिल आया कितना, 24। तो हम तो भैया यूपी बोर्ड वाले हैं, है ना, हम तो इसको हासिल बोलते हैं ठीक है। चलिए 24 इसमें जोड़ेंगे, 24 6 30 10 40, और 40 8 48, 48 की 8 आया। फिर से हमारा कैरी आया कितना, 4 4 1 5, तो हमारा निकल कितना आया 58 और 32, यही हमारा 18 का क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे चलें, चलिए चलते हैं आगे। तो ये हमारा रहा जिस संख्या का शुरुआत 1 से होता हो, ये सिर्फ उसके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। और अब हम बताते हैं कि जिस संख्या का 1 से जो संख्या ख़त्म होती हो, उसका क्या करेंगे। जो संख्या 1 से ख़त्म हो, वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 21 है, 41 है, 31 है, 51 है, 61 है, 71 है, 81 है और 91 है, ठीक है। और आप 11 भी ले सकते हैं, ठीक है, 11 भी वर्क करेगा इस पे। लेकिन क्या है कि आप जब शुरुआत होने वाली एक अंक से एक बार कर चुके हैं, तो इसको फिर से रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इसका सीख चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या करने वाले हैं, जैसे 21 का क्यूब निकालना है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं आपको भी नहीं जाना है, कहीं हमको भी नहीं जाना है, ठीक है। आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है तो आराम से चलते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग वाले भी बच्चे बैठे होते हैं यार, समझा करो, ठीक है। मैं इसको स्पीड में नहीं कर सकता हूँ, तो कुछ बच्चों को होता है सीखना होता है, तो वो भी बैठे होते हैं, तो इसलिए मैं इसे तेज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है कि चलिए मैं उल्टा इसको लिखिए आप, बस इसमें इतना ही करना, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर 1 से ख़त्म हो रहा है तो उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। 1 लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, ठीक है, दिख रहा है 1, हाँ 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, 2 दूनी 4, इस 2 का क्यूब निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब किनारे किनारे वालों को छोड़ देंगे, बीच में डबल कर देंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, जोड़ेंगे, ये 1 आया, ये 4 2 6 आया, ये 8 4 12 की 2 हासिल आया 1, 8 1 9, 9261। क्या कहते हैं, मज़ा आया, ठीक है। आगे चलें, चलिए 31 का करके देख लेते हैं। 31 का क्या आएगा, 1 इधर लिखिए, 3 इधर लिखिए, और 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रहेगा 3 का, यहाँ पे 3 का क्यूब रहेगा। अब किनारे किनारे वालों को आप छोड़ दीजिए, 9 दूनी 18, डबल करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है, जोड़ेंगे, ये 1 आएगा, ये 9 आएगा, ये 27 का 7 आया, हासिल आया 2, और 27 2 29। क्या कहते हैं, समझ में आ गया। आगे चले, बवाल है एकदम, है मतलब सब समझ में आ रहा है। चलिए एक का और कर दें, किसका कर दें, 71 का कर दें। चलिए 71 का कर देते हैं भाई। एक ऐसे शांतिपूर्वक यहाँ लिखिएगा, 7 यहाँ पे शांतिपूर्वक लिखिएगा, ठीक है।
चलिए अब 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, 7 का क्यूब कितना आएगा 7 सतम 7 सते 49 सत्ते 243 343 ठीक है। डबल करिए 7 दूनी 14 49 दूनी 98, किनारे किनारे वालों का त्याग पत्र चल रहा है तो जोड़ते हैं। एक आया 7 4 11 21 की 1 हासिल 2 और 2 इसमें जोड़ेंगे 100 हो गया 149 का 9 हासिल आया 14 इसमें जोड़ेंगे 4 3 7 47 10 57 357। इतना बड़ा क्यूब आया है भैया है, इतना बड़ा 3,57,911 इतना बड़ा क्यूब आया है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से यहाँ भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ना समझ में आया हो तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए, तो आपने 2 तरीका सीख लिया है। ठीक है, तो आपको 2 तरीके और सिखा दूं मैं। अब कौन सा सिखाएं आपको, जो संख्या ख़त्म ना हो, समान हो। ठीक है, जो संख्या समान हो। इस क्लास में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्यूब निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि क्यूब ही है हमारा बेस। ठीक है, अगर बेस आपका मजबूत है तो आप किला पे किला बनाते चले जाइएगा, रूट पे रूट निकालते चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, आइए हम निकालते हैं जो संख्याएं समान हो। समान कौन कौन सी होती हैं, 11 होता है। ठीक है, इसका आप सीख लिए हैं। 22 होता है, 33 होता है, 44 होता है और 55 होता है, 66 होता है और 77 होता है, 88 होता है और 99 होता है। ठीक है, तो 11 वाले में दिमाग मत भिड़ाइएगा। ठीक है, 22 से शुरू करते हैं। 22 का रहेगा, क्यूब निकालने को आएगा तो आप कैसे निकालोगे। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिखिए और इसी 8 को 4 बार लिख दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ समान है तो कोई टेंशन है नहीं आपको। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आया तो 8 8 8 8 4 बार लिख दिया। बीच वालों को डबल कर दीजिए बस, 8 दूनी 16 चल जाए यार, 8 दूनी 16। 8 आया, 8 6 14 24 आया, हासिल आया 2। CBSE वाले का कैरी आया 2। ठीक है, 8 6 24 24 2 26, 2 आया कैरी और 8 2 10। इतनी बड़ी संख्या 22 का निकल के आई। साथियों, अब इसी का लगे हाथ 55 का देख लीजिए आप। ठीक है, 5 5 25 पंचम 125, ये तो जगह ही नहीं है यार। 125 125 125 और 125 क्या कहते हैं, आगे बढ़ें। चलिए, 125 का डबल करिए कितना आएगा, 250 250। चलिए जोड़ते हैं यार, फायर कर भाई, बदल देते हैं भाई साहब। क्या कहते हैं, चलिए जोड़ते हैं। 125 की 5 आया, कैरी आया कितना 12, 250 एक 350, मतलब 350 ये हो गया। 350 में अभी 25 जोड़ना बाकी है, 375 हो गया। इसी में जोड़ना है 12, 75 2 77 10 87, 387 का 7 आया। हमारे पास कितना आया 38। ठीक है, 38 हमारा कैरी आ गया। अब 250 एक 350 350 375 और 375 में 30 जोड़ेंगे तो पहले 25 जोड़ के 400 कर लें। ठीक है, उसके बाद 10 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा। अब देखिए 375। ठीक है, 8 5 13 एक आया, 7 3 10 1 11 एक आया, 3 1 4 413। 413 का 3 उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। आपके पास कैरी कितना आया 41। 41 यहाँ जोड़ेंगे, 5 1 6 4 2 6
और 1। तो आपके पास निकल के आया 1 6 6 3 7 5। क्या कहते हैं, बवाल है? चलिए, मतलब आपको समझ में आ गया है ना। ये लो, अब ये जाएंगे नहीं, इसीलिए इस मार्कर का यूज नहीं कर रहे थे। वहाँ से जाते नहीं हैं जल्दी। अरे घुस गया यार। चलो देखते हैं, एक आधा और निकलवा दें। चलो 33 का निकाल दे रहे हैं। 33 का क्यूब, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 27 27, ठीक है। 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, जोड़ते हैं। 7 के 27 का 7 हासिल आया 2, 54 में 27 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 4 11 61, और 61 10 71 10 81, 81 2 83, 83 का 3 आया, ठीक है। हमारे पास कैरी आया कितना, 8। अब पहले 8 छोड़ो, इसे जोड़ो, 81 ये आ गया, 81 में 8 जोड़ेंगे 89 आ जाएगा। इसका भी कैरी आया 8, 28 27 में 8 जोड़ देंगे 35 आ जाएगा। ये हमारा टोटल निकल के आ गया 33 का क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे इसका, जो संख्याएं सेम होंगी, ठीक है। अब क्या निकालने वाले हैं, जो संख्याएं बिल्कुल अलग अलग होंगी, ठीक है, उसे कैसे करने वाले हैं। चलिए इसका देखिए, जैसे 23 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका क्यूब करिए, इसका क्यूब करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ लिख दिया, और इसका क्यूब करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 4 का गुणा इसमें करेंगे 3 में, 4 तिहाई 12, इसका भी स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, ठीक है। इसका स्क्वायर बीच के लिए बता रहा हूँ, इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इसमें गुणा कर देंगे जो आएगा, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, जो आएगा इससे गुणा कर देंगे, ये आ गया। 12 दूनी 24 यहाँ पे, 18 दूनी 36 यहाँ पे, जोड़ दीजिए, काम खत्म हो जाए। इधर आया 7, हासिल आया 2, इसमें जोड़ेंगे 20, इसमें जोड़ेंगे 20 30 50 56 के 6 हासिल 5 आया, ठीक है। 24 12 26 10 36, 36 5 41 का 1 हासिल 4, 24 12 36, 36 5 41 हासिल 4 आया, 8 4 12, ये निकल के आया, ठीक है। आप किसका कर दें, जिसका आपका ये कर दूँ मैं, 8 का कर दें, 58 का, चलिए 58 कर देते हैं स्क्वायर। तो यार यहाँ पे क्यूब लगा लेना, मैंने क्यूब किया है, ठीक है। इधर भी क्यूब करने चल रहा हूँ, 3 दिन एक्चुअली क्लास स्क्वायर की चली है, तो इसलिए स्क्वायर ही बन रहा है। चलिए इसको देखते हैं, 5 5 25 पंचम 125, इसका क्यूब करेंगे। 8 ढाई 64 अट्ठे 512, इसका क्यूब कर लिया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 5 5 25, 25 अट्ठे 200, ठीक है। 8 ढाई 64, 64 पंचे 520, 5 छंग 30 2 32, 320 आ गया, ठीक है। डबल करेंगे, मिट जाओ भाई, 2 दूनी 400, इधर आया हमारा 400, इधर आएगा 640, बाप रे इतनी बड़ी संख्या बनने वाली है यार। इधर आया 2, 5 12 2, हासिल आया 51, 51 इसमें जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, ये 1 आया, ठीक है, और 1 आया, इधर की जाएगा 5 2 7 4 11, और 6 3 9 1 10, 101, 101 इधर जोड़ देंगे तो हमारे पास निकल के 1 आएगा, ठीक है। ये 0 आया, और 4 2 6 1 7, 70 हमारा कैरी इधर जुड़ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 7 2 9 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। टोटल हमारी संख्या क्या हुई, 1 9 5 1 1 2, ये हमारी संख्या बन गई, ठीक है। तो ये हमारा है, ठीक।
ठीक है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा, अभी जो संख्याएं बची हुई हैं उसमें प्रैक्टिस करिए। बाकी अगर आपको कुछ समस्या आ रही है, आपको कुछ कहना है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप हमें सुझाव दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। कुछ भी अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो आप उसमें कर सकते हैं कि इसका कैसे करेंगे, उसका कैसे करेंगे। बाकी कुछ समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका जवाब देंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपको कैसे लगी आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिसको ज़रूरत हो उसके पास शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये अनोखा तरीका है। ठीक है, मैं आपको क्यूब रूट पे डायरेक्ट ले नहीं गया हूँ, अभी मैं किसी भी चैप्टर पे आपको डायरेक्ट नहीं ले गया हूँ। जो कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि मैं उस चैप्टर को आसान कर दूँ, वो मैं करता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब इतना कुछ करने के लिए मुझे भी इसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, तो आप लोग भी प्लीज़ ध्यान से वीडियो देखा करिए। अगर आपको यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आप इतना ध्यान दीजिए कि अगर आपको पिछली क्लासेस करना है तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में मैथ्स क्लासेस प्लेलिस्ट पे आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरा पढ़ा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।